चलो 2024 का पेपर करते हैं। 2024 का सप्लीमेंट्री पहले हो चुका है। एक मैं बताना भूल गया इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, जैसे आपने 2024 का पेपर देख लिया, पहले 2024 का सप्लीमेंट्री का पेपर देख लिया, कोशिश करनी है सप्लीमेंट्री के पेपर और मेन पेपर को साथ में रखना है, क्योंकि पेपर सेटर सेम रहता है तो एक ही टॉपिक से 2 क्वेश्चन उठाने की कोशिश करता है, तो आपका कॉन्सेप्ट कम टाइम में ज्यादा आपका क्या निकलेगा, आउटकम निकलेगा। जैसे 2024 और 24 का सप्लीमेंट्री हार्डली 5 आवर में आपका दोनों पेपर कंप्लीट हो जाएगा। चलो 2024 के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। Fe plus H2O, Fe3O4 plus H2, coefficient of Fe in balanced equation of the above reaction will be। यहां से आपको पता चल गया हो गया, यहां पर क्या आएगा 3Fe, तो आयरन का जो कोफिशिएंट आएगा वो 3 आएगा, 3 इज द राइट आंसर। एन एसिड प्रेजेंट इन कर्ड इज ऑक्जेलिक किसमें होता है, टोमेटो में होता है, मेथोनिक किसमें होता है, आंट स्टिंग या बी स्टिंग या जिसको अपन बोलते हैं नेटल नाम का प्लांट है उसके अंदर होता है, और लैक्टिक एसिड किसके अंदर होता है, कर्ड के अंदर होता है। कहां पर होता है, कर्ड के अंदर। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि टार्टरिक एसिड किसके अंदर पाया जाता है। ओके, तो आपका आंसर आएगा डी इज द राइट आंसर। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट इज, 4 ऑप्शन दे रखे, कॉपर दे रखा है, लीड दे रखा है, जिंक और मरकरी। मरकरी क्या है, मेटल होते हुए भी रूम टेम्परेचर पर क्या रहता है, लिक्विड रहता है। क्या रहता है, लिक्विड। इस चीज का आपको क्या करना है, ध्यान रखना। अपना राइट आंसर बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट 4 ऑप्शन में से क्या जाएगा, कॉपर। ओके, इसके अंदर एक होमवर्क और दे रहा हूं, आपको बताना है कि द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट इज कॉपर है। क्या कॉपर से भी अच्छा बेस्ट कंडक्टर कोई मेटल है जो आपकी जानकारी में, कमेंट सेक्शन में ड्रॉप जरूर करें अगर आपको आता है। द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन कीटोन इज, इसका राइट आंसर आएगा बी। सी के साथ में सिंगल बॉन्ड है और ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड के अंदर ये जुड़ेगा। द हार्ट इन ह्यूमन बीइंग इज पार्ट ऑफ, आपका आंसर आएगा सर्कुलेशन। ओके, न्यूट्रिशन के लिए कौन है, रेस्पिरेशन के लिए कौन है, और एक्सक्रीशन के लिए कौन है, इन तीनों का आपको कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना। जितना ज्यादा आप होमवर्क करोगे, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओगे, उतना ही ज्यादा आपका एडवांटेज मिलेगा। Who does the work of opening and closing of pore in leaf? लीफ के अंदर पोर को बंद या खोलने का काम कौन करता है, गार्ड सेल। अब इसमें फिर होमवर्क दे रहा हूं, आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जाइलम और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लोएम। आपको लग रहा है बहुत छोटी मोटी चीजें, ये यूपीएससी ने 2020 के अंदर आईएएस के प्रीलिम्स के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, फंक्शन ऑफ जाइलम ये क्वेश्चन पूछा गया। विच एंडोक्राइन ग्लैंड्स स्टिमुलेट्स ग्रोथ इन ऑल ऑर्गन्स, इसमें कोई डाउट की बात ही नहीं, पिट्यूटरी ग्लैंड इज द राइट आंसर। फ्लोर कोल्ड व्हेन द फ्लोर कंटेन्स बोथ स्टेमेन एंड पिस्टिल, इसके अंदर आएगा बाइसेक्सुअल। ओके, मेन हैव सेक्स हार्मोन्स, इसका आंसर आएगा XY। ओके, वुमेन के अंदर क्या आता है XX, B is the right answer. A man is standing 3 meter away from a plane mirror. The distance between the man and its image in meter will be। देखो ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया था जिसमें उसने डिस्टेंस कितनी देर की थी, 5 मीटर देर की थी। क्या देर की थी, 5 मीटर। ये आपका यहां पर मैन खड़ा है, इसको अपन बोल देते हैं ऑब्जेक्ट। क्या बोल देते हैं, ऑब्जेक्ट। इसकी डिस्टेंस कितनी देर की है, 3 मीटर। इसकी इमेज जितनी डिस्टेंस देर की है उतनी डिस्टेंस पे बनेगी। आपको एक टोटल डिस्टेंस पूछी तो एक नंबर में पूछे तो d इक्वल टू डी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस डी ऑफ इमेज, 3 + 3 = 6 मीटर इज द राइट आंसर। उस वाला क्वेश्चन का आंसर था 10 मीटर, याद आ रहा हो तो सप्लीमेंट्री के पेपर में। इन द फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इफ साइन I = A एंड साइन R = B, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। स्नेल लॉ ये बोलता है म्यू = साइन I अपॉन साइन R। अब सप्लीमेंट्री में उसने क्या किया, यहां पर क्या कर दिया, C कर दिया, और यहां पर क्या कर दिया, D। तो साइन I की वैल्यू क्या आएगी, A, और साइन R की वैल्यू क्या आएगी, B। तो म्यू = A अपॉन B। इसका ध्यान रखना है, ऑप्शन में जो आपको पहले दे रखा है उसको पहले लिखना, बाद वाले को बाद में लिखना। C इज द राइट आंसर। एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट आर ड्यू टू, इसका आंसर आएगा एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। आपको क्या करना है, रिफ्लेक्शन से रिलेटेड एक इवेंट जो आपकी
बुक के अंदर दे रखी है, जिसको बोलते हैं हिंदी में कटना। डिस्पर्सन से रिलेटेड एक इवेंट जो आपकी बुक के अंदर दे रखी है, और स्कैटरिंग से रिलेटेड एक इवेंट आपको बुक के अंदर दे रखी है। यहां से वापस क्वेश्चन पूछेगा 2025 की सप्लीमेंट्री, और मेन एग्जाम में जितना मैं रिकॉल कर पा रहा हूं इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा, तो पक्का 2 नंबर या 1 नंबर में वापस क्वेश्चन आएगा 2026 के अंदर। ये भी आपका HW कमेंट सेक्शन के अंदर ड्रॉप करें आप। द एंगल ऑफ डेविएशन फॉर द गिवन ट्रायंगुलर प्रिज्म इज, ये आपका इंसिडेंट एंगल है, ये आर का पता ही है, ये इमरजेंट है, और डेविएशन क्या आ जाएगा x इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन मेन पेपर में पूछा गया था, सप्लीमेंट्री पेपर में पूछा गया था। अर्थ वायर इज यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट एज, कुछ नहीं, सेफ्टी मेजर के लिए यूज करते हैं। फॉर ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन द राइट हैंड थंब रूल द थंब पॉइंट्स टूवर्ड द, थंब क्या दिखाता है, इसका आंसर आपको खुद को देना है। ऐसा आपके बुक के अंदर एक डायग्राम दे रखा है यूं करके, ओके। तो फिंगर क्या दिखाती है ये भी आपको बताना है, और थंब क्या दिखाता है ये भी आपको बताना है। ये आपका क्या है, HW, क्या है HW, ओके। ये आपके होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूं मैं, ताकि मुझे पता चले कि कितने बच्चे वास्तव में सीरियसली हार्डवर्क कर रहे हैं, इसका बेनिफिट मिल पा रहा है, ओके। आपको हिंट मिल गया होगा आंसर क्या है। मैंने क्या बोला, 4 फिंगर क्या दिखा रही है ये भी बताना है, और ये जो थंब है ये क्या दिखा रहा है ये भी आपको बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर, आंसर भी बताना है इसका। नेम ऑफ द नाइट्रोजन कंटेनिंग गैस ऑब्टेन बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट, कुछ भी नहीं है, PbNO3 होल ट्वाइस, यहां पर लेड ऑक्साइड बन रहा है, यहां पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी। आगे बात समझे, तो यहां पर आंसर आएगा NO2 लिख दो तो भी आपका सही माना जाएगा, या ऐसा लिख दो नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, ओके। दोनों आंसर आपके वैलिड है। केमिकल फॉर्मूला ऑफ एनाइन ऑब्टेन बाय डिकम्पोजिशन डिसोसिएशन ऑफ HCl, देखो ये 2 पार्ट में टूटता है, ये तो क्या रहेगा पॉजिटिव, ये क्या रहेगा नेगेटिव। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया, आपसे क्या पूछ रहा है एनाइन, तो नेगेटिव, यानी आपका आंसर आ जाएगा Cl माइनस क्लोरीन माइनस। नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन C3H8 मॉलिक्यूल इज, कुछ भी नहीं करना है, इसको तोड़ना है। यहां पर कार्बन कितने नजर आ रहे हैं 3, और 8 के 8 हाइड्रोजन को आपको कार्बन के साथ जोड़ना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, आपसे किसी का भी पूछ ले, बस ऐसे स्ट्रक्चर बना के हाइड्रोजन को जोड़ना है, कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ते जाना है, आपका आंसर आ जाएगा। इनको काउंट करना जैसे मैंने काउंट किया था। An artificial kidney device to remove nitrogenous waste product from the blood through, जब भी किसी को किडनी ट्रांसप्लांट करनी होती है तो बोलते हैं डायलिसिस करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं डायलिसिस, आंसर आएगा डायलिसिस। द गैप बिटवीन 2 न्यूरॉन इज कॉल्ड सिनेप्स, सिनेप्स। द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज h dash एंड द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट h इज कॉल्ड, ये m इक्वल टू, इसको अपन बोलते हैं मैग्निफिकेशन, क्या बोलते हैं मैग्निफिकेशन, h डैश अपॉन h स्फेरिकल मिरर के लिए आंसर आएगा मैग्निफिकेशन। विच लेंस इज यूज्ड इन करेक्टिंग फार साइडनेस, नियर के लिए कौन क्या आता है और फार के लिए क्या आएगा कॉन्वेक्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। राइट नेम ऑफ द सेकंड मेटल मिक्स्ड विद कॉपर एंड ब्रास, ब्रास बनाने के लिए कौन सी मेटल का यूज किया जाता है, एक तो आपका आता है जिंक और दूसरा क्या था कॉपर, तो यहां पर जो सेकंड मेटल यूज होगी उसको अपन बोलेंगे जिंक, क्या बोलेंगे जिंक। एक ब्रॉन्ज के लिए भी मैंने बताया था 2024 के सप्लीमेंट्री के पेपर के अंदर, ठीक है। तो ब्रॉन्ज के अंदर कौन कौन सी 2 मेटल यूज होती है, एक मेटल का नाम ले देता हूं मैं टिन, जिसको अपन क्या बोलते हैं Sn, और यहां पर कौन सी मेटल आएगी, ये आपका HW है। देखिए दिमाग लगा के बताओ कि 24 की सप्लीमेंट्री का क्वेश्चन आपको याद है या नहीं। सेलेक्ट एंड राइट नेम ऑफ द लिक्विड नॉन मेटल अमोंग सल्फर, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इसका आंसर आएगा ब्रोमीन, ओके। राइट द नेम ऑफ CH3 डैश C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको बोलते हैं प्रोपेन, प्रोपाइन। इन विच प्लांट पार्ट रेजिन एंड गम्स आर स्टोर्ड, इसमें एक प्रॉब्लम है, ठीक है ना, जितना मैंने रिसर्च की, जितना मेरे को ध्यान में है, देखो जब एज बहुत ज्यादा होते हैं प्लांट की जो रूट है उसके अंदर कुछ ऐसा होता है कि इंसेक्ट वगैरह या उनको डीके, ठीक है, जिसको अपन दिमाग लगा बोलने के लिए, उससे बचाने के लिए ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो मुझे जितना आंसर मिला है वो है ओल्ड जाइलम और हार्टवुड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं हार्टवुड,
और कुछ बुक के अंदर जो 7th 8th तक की जो बुक होती है साइंस की हिंदी मीडियम की, उसके अंदर रूट्स भी दे रखा, क्या दे रखा, रूट्स। द ओल्ड जाइलम या हार्डवुड लिख दोगे, हार्डवुड लिख दोगे, आपका आंसर क्या रहेगा, सही रहेगा। ओके। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स ब्लड प्रेशर, सेलिवेशन एंड वोमिटिंग? ये आपका मेडुला होता है, क्या होता है, मेडुला, मेडुला ओब्लेंगेटा। ओके। राइट नेम ऑफ 2 बैक्टीरियल बोर्न इन्फेक्शियस डिजीज। एक तो कोलेरा होता है और दूसरा होता है ट्यूबरकुलोसिस, जिसको अपन क्या बोलते हैं, टीबी बोलते हैं। In the experiment of Mendel's law of inheritance of traits, the proportion or percentage of dwarf plants found in plants obtained in F2 propagenes। देखो F1 F2 का जो रेशो चलता था, बड़े जो प्लांट थे उनको अपन बोलते थे टॉल और छोटो वालों को अपन क्या बोलते थे, ड्वार्फ। तो ये था 3:1 यानी 75% था यहाँ पर, और यहाँ पर कितना था, 25%। ये जो सप्लीमेंट्री का पेपर है उसके अंदर F1 पूछा गया था, उसका आंसर आया था 75%। तो इसका आंसर कितना आएगा, 25%। ड्वार्फ बोले तो छोटे पौधे। Write the relation between object distance, image distance and focal length for a spherical lens। तो इसका फॉर्मूला आएगा 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। लेकिन इसी के लिए खुदा ने खास्ता सामने वाला ने पूछ लिया कि मिरर का है, तो मिरर में क्या हो जाएगा, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/ क्या हो जाएगा, u। दोनों फॉर्मूले को ध्यान रखें, न्यूमेरिकल या थ्योरी से वापस क्वेश्चन बनेगा, इसका ध्यान रखना है। Which part of the eye control the size of pupil? ये आपका आइरिस कंट्रोल करता है, ये भी पहले पीवाई क्यों पूछ रखा है एक बार। राइट वन एग्जांपल ऑफ कंज्यूमर इन इकोसिस्टम। घास को जो खाने वाला है उसके 2 एग्जांपल याद रखो, डियर और रेबिट। ओके, ठीक है। ये आपका प्राइमरी लेवल पे, कौन सा लेवल पे, प्राइमरी लेवल पे। आगे आपको जाने की जरूरत नहीं है, सेकेंडरी और आगे टर्सरी, ठीक है, इसमें जाने की जरूरत नहीं। ये आपका पेपर कंप्लीट हो गया। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स के और 1 मार्क करके, और रोमन मैंने डाल के ऐसे डाल दिए उन्होंने जल्दबाजी में, तो आप थोड़ा सा देख ले इसको। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दूसरे फ्रेंड सर्कल में इसको क्या करें, शेयर करें। आपको पूरा का पूरा 12 आउट ऑफ 12 पेपर का सॉल्यूशन नेक्स्ट 3 to 4 डेज के अंदर मिल जाएगा, मेरी पूरी कोशिश। ओके।